जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इस ब्रह्मा जी के मंदिर की क्या कहानी है, क्या कथा है, कैसे पूरी दुनिया में केवल एकमात्र यही मंदिर है जहां ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। क्यों है ऐसा, क्यों है कि त्रिदेवों में एक ब्रह्मा जी को केवल और केवल पुष्कर में ही पूजा जाता है और अन्य स्थानों पर इनके मंदिर नहीं है। तो ये वीडियो बड़ा ही रोचक वीडियो है, जानकारी से भरपूर है और मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। 18 पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण को माना गया है। सभी पुराणों में ब्रह्म वैवर्त पुराण वेद मार्ग का 10वां पुराण माना जाता है। इस पुराण में जीव की उत्पत्ति के कारण और ब्रह्मा जी के द्वारा समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले जीवों के जन्म के पालन पोषण का सविस्तार वर्णन किया गया है। और इस पुराण के अनुसार इस विश्व में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने अपने ब्रह्मा, अपने अपने विष्णु और अपने अपने महेश है। इन सभी ब्रह्मांडों के ऊपर स्थित है गोलोक, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पुष्कर का अर्थ क्या है। पुष्कर का अर्थ है एक ऐसा सरोवर या एक ऐसा तालाब जिसका निर्माण फूलों से किया गया। तो धार्मिक नगरी पुष्कर शहर बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पौराणिक और धार्मिक नगरी माना जाता है। आपको पुष्कर नगरी का उल्लेख कई पुराणों में भी मिल जाएगा। पुष्कर के संबंध में यह कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा करके आता है, खासकर 4 धाम की यात्रा करके आता है, और वो व्यक्ति यदि पुष्कर में स्नान ना करे तो उसे उस धार्मिक यात्रा का कोई फल नहीं मिलता है। यानी कि पुष्कर को सबसे ऊपर माना गया है। सभी धार्मिक यात्राओं के अंतिम चरण में पुष्कर में स्नान करना बेहद जरूरी है। पुष्कर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का ब्रह्मा मंदिर। जगत पिता त्रिदेवों में एक त्रिदेव ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को आप अपने गांव में, अपने शहर में, मंदिरों में विराजमान आसानी से देख लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर आपको शायद ही मिलेगा। तो पूरे भारत में केवल यही ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी का माना जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर का मुख्य आकर्षण है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी की 4 मुख वाली यानी कि 4 मुंह वाली चतुर्मुखी प्रतिमा स्थापित है। साथ में देवी गायत्री और सावित्री जी की प्रतिमाएं भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये दोनों ब्रह्मा जी की पत्नियां हैं। इस मंदिर की देखरेख का कार्य राजस्थान सरकार के देव स्थान विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही क्यों है, इसके पीछे एक कहानी है, एक पौराणिक कथा है। चलिए वो कथा भी आपको बताते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ये पौराणिक कथा बताती है कि एक बार की बात है, जगत पिता ब्रह्मा जी को एक महान यज्ञ करना था जगत के कल्याण के लिए, और ये यज्ञ उन्हें धरती पर यानी कि मृत्युलोक पर ही करना था। लेकिन समस्या आ रही थी। समस्या ये थी कि वो यज्ञ कहाँ किया जाए, क्योंकि इसके लिए उन्हें एक बेहद पवित्र स्थान की तलाश थी। तो ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर सवार हुए और भूलोक की तरफ निकल पड़े। पवित्र स्थान की तलाश कर रहे थे, धरती पर भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया और वो कमल का फूल धरती पर जा गिरा। जिस जगह पर वो कमल का फूल धरती पर गिरा वहाँ एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर वहाँ पर बने। ये स्थान पुष्कर था। जिस स्थान पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना गया। इन तीनों सरोवरों को देखकर ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर अपना यज्ञ पूर्ण करने का निर्णय लिया। तो ब्रह्मा जी वहीं उतर गए और यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किसी भी विवाहित पुरुष के लिए यज्ञ में उसकी पत्नी के साथ बैठना जरूरी होता है। तो यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री देवी का होना भी बेहद जरूरी था। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी उनके साथ में नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त देखा तो पाया कि शुभ मुहूर्त तो निकला जा रहा है।
तभी ब्रह्मा जी ने देखा एक सुंदर स्त्री वहाँ से गुजर रही थी। ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना इसी स्त्री से विवाह करके यज्ञ पूर्ण कर लिया जाए। तो सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने उसी समय वहाँ मौजूद एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया और उसे अपने साथ में यज्ञ में बैठाकर यज्ञ संपन्न किया। इधर जब देवी सावित्री जी को ये पता चला कि ब्रह्मा जी ने उनका अधिकार किसी और स्त्री को दे दिया तो वो बेहद क्रोधित हो गई और क्रोधित अवस्था में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मदेव, आपने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और मेरा श्राप है कि जिस सृष्टि की रचना आपने की है उस पूरी सृष्टि में ही आपका कहीं भी पूजन नहीं किया जाएगा और जिस स्थान पर आपने यज्ञ किया है उस स्थान को छोड़कर आपका कहीं और मंदिर भी नहीं होगा। बस इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। सावित्री जी ने अपने श्राप में किसी को भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मण को भी श्राप दे डाला, पुरुष को भी श्राप दे डाला कि यह अपने घर पर पूजा करेगा उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएगी। कई ग्रंथों में कुछ अलग उल्लेख है। शुभ मुहूर्त निकलता देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से देवी गायत्री को प्रकट किया था और फिर उनसे विवाह करके यज्ञ पूर्ण किया। जब देवी सावित्री को पता चला कि उन्होंने गायत्री जी से विवाह किया है तो उन्होंने सभी को श्राप दे डाला, लेकिन फिर भी देवी सावित्री जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था तो उन्होंने गाय को भी कलयुग में गंदगी खाने का श्राप दे डाला, क्योंकि गाय के मुख से, नंदिनी गाय के मुख से गायत्री जी का उद्गम हुआ था। बाद में जब देवी सावित्री जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि ये क्या कर दिया, मगर श्राप तो वापस लिया नहीं जा सकता था। तब देवी सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई। आज भी पुष्कर में देवी सावित्री जी का एक अलग मंदिर है जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। देवी सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। महिलाएं यहाँ पर देवी सावित्री का पूजन करके उन्हें सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाती है, जैसे कि चूड़ियाँ, चूंदरी, इस तरह की वस्तुएं उन्हें चढ़ाई जाती है। पुष्कर में पुष्कर राज नाम का एक सरोवर है। वहीं से कुछ दूरी पर एक ऊंचे पहाड़ पर भगवान ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए लगभग आपको 60 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। इसी मंदिर में भगवान ब्रह्मा की 4 मुंह वाली बेहद खूबसूरत प्रतिमा स्थापित है। ब्रह्मा जी के साथ में उनकी दूसरी पत्नी गायत्री जी, जिनके साथ में भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उनकी भी प्रतिमा है। और भगवान ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी गायत्री है, जी हाँ, वही देवी गायत्री जी, जिनका मंत्र आपने कई बार सुना होगा। और साथ में सावित्री जी की प्रतिमा भी स्थापित है। कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा मंदिर में गर्भगृह में पुरुष को नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है और इसीलिए गर्भगृह में खासकर पुरुष नहीं जाते हैं। तो ये थी ब्रह्मा जी के मंदिर की जानकारी, खासियत। आशा है ये जानकारी, है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।